दोबारा आने वाला यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश हैं और स्वस्थ हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 96 का 9वां वचन, सैम्स चैप्टर 96 वर्स 9। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कामते रहो। यहाँ वचन कहता है कि पवित्रता से शोभायमान होना तथा एक पवित्र कपड़े पहनकर उनको दंडवत करना। क्या परमेश्वर के सामने आराधना करने के लिए कोई खास कपड़े की जरूरत है? क्या यहाँ कोई भौतिक कपड़े के बारे में कहता है? प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि जब प्रभु ने आदम की सृष्टि की तो उसे एक कपड़ा दिया था। उसका नाम था महिमा का वस्त्र। जब उसने पाप किया तो उसी महिमा का वस्त्र उसने खो दिया। भजन संहिता 8वां अध्याय 4 और 5वां वचन इस प्रकार कहता है, सैम्स चैप्टर 8 वर्सेस 4 and 5। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। परमेश्वर ने हमें एक वस्त्र पहनाया था, वो था महिमा और प्रताप का वस्त्र। पुराने नियम में सिर्फ याजक ही वो कपड़े पहन सकते थे, लेकिन नए नियम में प्रभु का वचन खुद कहता है कि तुम ही राजपदधारी याजक हो, और हम सब उस शोभायमान वस्त्र पहनने के लिए परमेश्वर चाहता है। कपड़ों के बारे में बाइबल क्या कहते हैं, ये देख के हम आज का ध्यान समाप्त करेंगे। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 28वां अध्याय 2 वचन, एक्सोडस चैप्टर 28 वर्स 2। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। हारून को देने वाला कपड़ा जरूर पवित्र होना ही है। दूसरा, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है 10 कुंवारियों का दृष्टांत के बारे में। उसमें 5 कुंवारियां अपने आप को पूरी तरह सिद्ध करके दूल्हे का स्वागत करने के लिए जाती है, और दूसरे 5 कुंवारियां ठीक तरह से अपने आप को सिद्ध नहीं करती। हमारे कपड़े यीशु मसीह के दोबारा आने के लिए हम जो तैयारियां करते हैं उसको दिखाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 37वां अध्याय 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 3। यूसुफ को गड्ढे में डालने से पहले उसके भाइयों ने उसका कपड़ा उतार लिया सबूत के तौर पर। हमारे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले सैनिकों ने उनके कपड़े के लिए चिट्ठियां डालकर उनके कपड़े बांट लिए। आखिर में लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय में हम देख सकते हैं दयालु सामरी का दृष्टांत, जिसमें एक मनुष्य को डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसे मारा और पीटा। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तब हमें एक अनदेखी वस्त्र दिया जाता है। वो है महिमा और प्रताप का पवित्र वस्त्र। इन दिनों में उस पवित्र वस्त्र को बिना दाग लगे हम सबको संभालना है। पाप किया हुआ दिन वो अनदेखा पवित्र वस्त्र आदम को छोड़कर दूर हो गया। हमें भी वो वस्त्र दिया गया है उस दिन जब हम उद्धार पाए, अपने आप को समर्पण किए प्रभु के चरणों पर। जब एक मसीह में हो तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। आज से लेके हम सब की जिंदगी में एक ही प्रयत्न रहे कि वो महिमा का वस्त्र गंदा ना हो पड़े। अपने आप को पवित्रता में रहने के लिए पवित्र आत्मा रोज हम सब की मदद करे। यीशु के नाम से आमीन।